तो आज धनुष टूटने की कथा थी कि मैया जानकी जी का विवाह हो जाएगा राम जी के साथ। उसी समय माता जानकी जी सखियों के साथ में आती हैं। भगवान राम जी सामने खड़े हैं और माता जानकी जी सखियों के साथ में खड़ी हैं। लेकिन आज राम जी थोड़े लंबाई में बड़े हैं, माता जानकी जी कद में छोटी हैं, तो माला कैसे पहनाए? माला नहीं पहना पा रही है। तो वो सखियों ने ही कहा लक्ष्मण जी की तरफ, लक्ष्मण आज तुम्हारे भैया ने धनुष तोड़ दिया है, तुम अपने भैया को प्रणाम नहीं करोगे क्या? लक्ष्मण जी ने सुना, हाँ तुम सही कह रही हो, ठीक कह रही हो। तुरंत लक्ष्मण जी प्रणाम करने के लिए गए और जैसे ही प्रणाम किया तो आज राम जी ने आशीर्वाद देने के लिए झुके। उसी समय मैया जानकी जी ने राघवेंद्र सरकार के गले में माला पहना दी। बोले राघवेंद्र सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय माला हो गई। अब देखिए विवाह ऐसे हो रहा है। अब उधर महाराज जनक ने अवध में पत्र भेजा है कि महाराज आप आइएगा, आपके बड़े बेटे का विवाह हमारी बेटी जानकी के साथ हो रहा है और अवध से बारात आने लगी है। देखिए अवध से बारात आ रही है, सभी संत महात्मा जितने भी मंत्री हैं सब चल रहे हैं बड़े झूम झूम करके। और नगर में बारात आती है तो बारातियों से पूछती है, संत महात्मा आगे आगे थे, उनसे पूछा क्यों भैया ये बारात कहाँ से आ रही है? बोले अवधपुर से आ रही है और जनकपुर जा रही है। तो नगरवासियों ने कहा बहुत अच्छी जगह से आ रही है और बहुत अच्छी जगह जा रही है। अच्छा एक बात बताओ, दूल्हा कहाँ है? सोई संत कहने लगे क्या, अब क्या करें? बात को टाली का, अरे दूल्हा है ना पीछे आ रही है, पीछे। तो नगरवासी खड़े रहे, संत महात्मा निकल गए। जैसे ही अब पीछे खड़े थे मंत्री लोग पीछे के लिए, तो उनसे पूछा नगरवासियों ने कि भैया दूल्हा कहाँ है? तो मंत्रियों ने कहा एक बात बताओ, आपसे किसने कहा कि दूल्हा पीछे है? बोले प्रथम वालों ने, जो पीछे जो आगे लगे उन्होंने कहा था। अच्छा ठीक है, अरे तुमने देख नहीं पाया वो दूल्हा बीच में निकल गए, बीच में। ए राम जी की ऐसी बारात जा रही है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। अब दूसरे नगर में बारात पहुंच रही है तो ये लोग जो संत महात्मा थे दशरथ जी महाराज से जाकर के बोले महाराज लोग दूल्हा के बारे में पूछ रहे हैं, किसको बता दें? तभी दशरथ जी महाराज ने कहा, गुरुजी से पूछा किसको बताएं? तो गुरुजी ने कहा जो राम से मिलता जुलता उसी को बता दो। तो भरत जी को ही दूल्हा बता दिया कि। और जैसे बारात पहुंची दूसरे नगर में, लोगों ने वही बात फिर पूछा कि बारात कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? तो बताया बारात अवधपुर से आ रही है, जनकपुर जा रही है। तो कहा ठीक है, ये बताओ दूल्हा कहाँ है? और संत बिना पूछे ही बता रहे, मेरा दूल्हा भरत जी को बता रहे। बड़ा कौतुक हुआ उस बारात में। और सीधे बारात पहुंची कहाँ? जनकपुर। जनकपुर में ज्यादा विलंब न करते हुए राघवेंद्र सरकार का विवाह माता सीता के साथ हुआ और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ हुआ, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। इस तरह चारों भाइयों का विवाह चारों बहनों के साथ संपन्न हुआ। बोले ये चारों भैया ने की, बोली अयोध्या धाम की। इस तरह विवाह संपन्न हो गया है। ये व्यास जी महाराज का स्वागत करना चाहते हैं। करेरा से पधारे हुए विधायक जी मास्टर श्री रागीलाल जाटव जी और देखिए श्री लखन। अभी स्वागत करने के लिए हमारे विधायक जी से निवेदन है कि अब ऐसा प्रसंग आने वाला है कि थोड़ा करुण भरा प्रसंग है तो माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए आप थोड़ा और कथा को सुन लें। उसके बाद आए स्वागत करने के लिए। क्षमा चाहूंगी आपसे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज
जनक ने अपनी चारों पुत्रियों का विवाह चारों राजकुमारों के साथ संपन्न किया। अब विदाई की बेला आई। सभी लोग शांति बनाए रखे, कोई भी बीच में नहीं आएगा। विदाई की बेला आ रही है तो महाराज जनक का हृदय कांप रहा है कि आज मुझे अपनी बेटी जानकी जी को विदा करना पड़ेगा। महाराज जनक का हृदय कांप रहा है। उसी समय वास्तव में ये बेटियां हैं ना, जब इनका संबंध तय हो जाता है, और ये भारत की ऐसी बेटियां हैं जो कभी अपना तेरा नहीं करती हैं, कभी चाचा से नहीं लड़ती है, कभी चाची से नहीं लड़ती है, कभी ताई से नहीं लड़ती है, कभी ताऊ से नहीं लड़ती है, ये अपना तेरा नहीं करती है। लेकिन जैसे ही बेटी का संबंध हो जाता है तो इनको ताने जरूर सुनाए जाते हैं कि एक कब जाएगी, यही कहा जाता है इन बेटियों से। लेकिन वो सोचती है मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिससे मुझसे बार बार कहा जा रहा है कि ये कब जाएगी, यहां से ये कब जाएगी। लेकिन बेटियां कभी लड़ती नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं मुझे तो यहाँ पर 2-4 साल रहना है, 2-4 महीने की बात है, संबंध हो गया है, अब मुझे ससुराल जाना ही जाना है, 5-6 महीने में लौट करके आऊंगी। तो आज जब बेटी का जन्म होता है तो अपने साथ 3 चीजों को लेकर के आती है। पहला है शक्ति, दूसरा है लक्ष्मी, जब बेटी का जन्म हो गया, और तीसरा है खुशियां, बेटी का जन्म हुआ, बेटी बड़ी हुई, और बड़ी होने के बाद इसके पिता ने इसका संबंध तय कर दिया। विवाह जब करीब आता है तो एक पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए नंगे पैरों डोलता है। 1 महीने पहले से भोजन भी नहीं करता है, तन पर कपड़े भी नहीं पहनता है, सोता भी नहीं है, लेकिन वो बाप थकता भी तो नहीं है। क्यों नहीं थकता? क्योंकि घर में शक्ति बैठी है। लेकिन वास्तव में जब बेटी का विवाह संपन्न हो जाता है और विवाह करने के बाद वो अपनी बेटी को विदा कर देता है, विदा करने के बाद वो पिता एक कोने में जा करके लेट जाता है। टेंट वाले आते हैं, भैया हमारी डिमांड पूरी कीजिए, तो कहता है हाथ जोड़ करके, वो पिता कहता भैया 2-3 दिन बाद आना, क्योंकि अब मुझ में शक्ति नहीं है। अरे वो पिता 2 महीने पहले नंगे पैरों डोल रहा था, थकता भी नहीं था, भोजन भी नहीं करता था, वो आज थक गया। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति घर से विदा हो गई, उसकी शक्ति चली गई। दूसरा है लक्ष्मी, जब एक बेटी का विवाह होता है ना, तो उस पिता के पास धन नहीं होता है मेरी मैया। वो सोचता है मैं अपनी बेटी का कैसे विवाह करूंगा, क्योंकि छोरा ने इतना धन मांगा है, कहां से ला करके दूंगा उसे, कहां से लाऊंगा इतना धन। लेकिन जब बेटी का विवाह करना चाहता है ना पिता, तो कहीं ना कहीं से उस पिता के पास धन आ जाता है, कहीं ना कहीं से उस पिता के पास धन आ जाएगा, क्योंकि घर में लक्ष्मी बैठी है। लेकिन वो धन भी कब तक रहेगा? जब तक बेटी घर से विदा नहीं हुई है तब तक। जैसे ही बेटी घर से विदा हो जाती है, उस पिता की जेब भी खाली हो जाती है। तीसरा है शक्ति,
तीसरा है खुशियां। जब बेटी का जन्म होता है ना, तब भी खुशियां मनाई जाती हैं। और बेटी का जब विवाह होता है ना, तब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां चाहिए रहती हैं। चारों ही तरफ खुशियां का माहौल बन रहा है, मंगल गीत गब रहे हैं। जब बेटी की विदाई हो जाती है ना, तो वो आंगन खाने के लिए दौड़ने लगता है। घर में आए हुए मेहमान भी कहने लगते हैं कि अब हमारा मन यहाँ पर नहीं लग रहा है, अब हमको जाने दीजिए। उड़ गई चिड़िया आंगन से, खत्म मेला हो गया। सूनी सूनी गलियां हो गई, घर अकेला हो गया। वो चिड़िया आंगन से उड़ जाती है, घर में खुशियां ही नहीं। भारत की बेटियों में इतना समर्पण है, ऐसा समर्पण का प्रमाण मुझे ला करके दिखाओ। ये बेटियां बैठी हुई है ना, इनकी खुद की जिंदगी का सवाल होता है। एक पिता अपनी बेटी का संबंध तय करके आ जाता है, लेकिन बेटी को पता चलता है कि मेरी संबंध मेरे पिता ने एक शराबी के साथ तय कर दिया। वो बेटी को पता है कि मेरे पिता ने मेरा संबंध एक शराबी के साथ तय कर दिया है, लेकिन वो बेटी जवाब नहीं देती। खुद की जिंदगी का सवाल है। क्यों वो कहती है मेरे बाप जाने, मेरे भैया जाने, मेरे ताऊ जाने, जो कुछ करेगा अच्छा करेगा। कोई जवाब नहीं देती है। और वास्तव में इन बेटियों को जिस खुटी से बांध दिया जाता है, वो अपने जीवन को कुट के मर के जीवन निर्वाह कर लेती है। कभी अपने पिता से आकर के नहीं कहती कि हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छी बेटियां कभी शिकायत नहीं करती हैं। वो दूसरी बात है कि किसी और से पता चल जाए, लेकिन बेटियां कभी शिकायत नहीं करती। एक विचित्र दृश्य जब आता है, ये बेटियां होती हैं ना, जब विदा करती है इस बेटी की, तो बाप रो जाए तो कोई बात नहीं, एक पिता रो जाए तो कोई बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी रो जाए तो कोई बात नहीं। एक दृश्य ऐसा आता है, वो दृश्य है उस बहन का खास भाई, जब वो अपनी बहन को विदा कर रहा होता है, जब वो विदा करता है तो वो बहन उसकी कमीज को पकड़ पकड़ करके रोने लगती है। तो वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, अरे तू क्यों रो रहा है? तू तो अपनी बहन से कुत्ते बिल्ली की तरह तुम दोनों ही लड़ते थे, तुम में 1 मिनट नहीं बनती थी। तो आज भाई रो करके कहता है, भैया भले ही मैंने इससे लड़ाई की, इसको मैंने घूसा भी मारा, लेकिन जब भी मैं घर आया तो मेरी बहन ने मुझे भोजन परोस करके थाली दी। आज कौन देगा? वो भाई फूट फूट करके रोने लगता है। मेरी बहन ने मेरे कपड़ों को धोकर भी दिया, इसके चले जाने के बाद कौन देगा? वो भाई भी हिलकियां भर के रोने लगता है। आज महाराज जनक ने देखा, जो ज्ञानियों में ज्ञानवान थे, वेदे थे, लेकिन आज माता जानकी जी को देखा
तोड़ करके मां जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उसी समय मिटी महामर्यादा ज्ञान की। वहां पर भी मर्यादा मिट गई। महाराज जनक ने अपनी जानकी जी को जब विदा किया और आंगन में आए हैं, आंगन में देखा आंगन चारों तरफ से खाने के लिए दौड़ रहा है। चारों तरफ जानकी जी का बचपन याद आ गया उनको, और उनके मुख से निकल गया कि भैया इन बेटियों से कभी मन मत लगाना। तो मेरी मैया हो, बेटियों से मन कोई नहीं लगाता, इनसे तो मन अपने आप ही लग जाता है। महाराज जनक कहते हैं धान की पहुंच की तरह होती है। आज इस क्यारी में इनका जन्म हुआ है, कल दूसरे के खेत को जाकर के हरा भरा करेंगे। महाराज जनक ने विदा कर दिया, लेकिन रो रहे हैं। वास्तव में बेटियों को कोई भी अपने घर नहीं रख सकता, वो पराई अमानत होती है। महाराज जनक ने विदा किया तो यहाँ पर बड़ा प्यारा विदाई गीत होगा। सभी साथी बनाए रखें। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराए हैं, बेटियां क्यों पराए हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराए हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। देखिए आपके सामने खरैरा से पधारे हुए प्रागीलाल जाटव जी विधायक जी यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए।
देखिए विधायक जी को कहीं अन्यत्र जाना था, इसलिए उनको जाना है। तो जो बेटियों का विदाई गीत चल रहा था, मेरा भैया से निवेदन है, आप गाओ तो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो बेटियों को तो एक ना एक दिन विदा होना पड़ता है, कोई बात नहीं। महाराज जनक ने आज अपनी बेटियों को विदा किया। विदा करने के बाद महाराज जनक जानकी जी का ध्यान करते हैं और आज महाराज दशरथ जी अपनी चारों पुत्र वधुओं को लेकर और पुत्रों को लेकर के अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद तीनों माताओं ने तीनों बहुओं का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनको राजमहल राजभवन में लेकर के गए। तीनों माताओं ने आज अपनी तीनों पुत्र वधुओं को कुछ न कुछ इनाम में दिया। माता कैकेयी ने कहती हैं कि माता कैकेयी ने मुंह दिखाई की रस्म हुई, तो मुंह दिखाई में क्या दिया बताते हैं कि चूड़ामणि प्रदान की। माता कैकेयी राघवेंद्र सरकार से बड़ा प्रेम करती थी, इसलिए उनकी धर्मपत्नी सीता मैया को चूड़ामणि प्रदान कर दी। सबने कोई ना कोई मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ चीज भेंट की। उसके बाद समय व्यतीत